बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी चंदा और एक बुद्धिमान बकरा बलराम रहते थे। चंदा बहुत चालाक थी। वह अक्सर दूसरों को धोखा देकर अपना काम निकालती थी। दूसरी ओर बलराम एक शांत, धैर्यवान और समझदार बकरा था, जो हमेशा सोच समझकर फैसले लेता था। गर्मियों के दिन थे। जंगल में कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिससे पानी के सभी छोटे तालाब और झरने सूख गए थे। जंगल के सभी जीव जंतु इधर उधर पानी की तलाश में भटक रहे थे। चंदा को भी बहुत प्यास लगी थी। वह जंगल में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। गर्मी से बेहाल होकर वह धीरे धीरे चलते चलते एक पुराने गहरे कुएं के पास पहुंची और मन ही मन सोचने लगी, अगर इस कुएं में पानी हुआ तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। उसने कुएं में झांका और देखा कि कुएं के तल में थोड़ा सा पानी है। वह खुश होकर बोल उठी, वाह, आखिरकार मुझे पानी मिल ही गया। प्यास के कारण उसने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी और जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। उसकी प्यास तो बुझ गई, लेकिन अब एक नई मुसीबत सामने आ गई। कुएं की दीवारें बहुत चिकनी थीं और वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह घबरा कर बोल उठी, अरे नहीं, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी। वह कई बार कोशिश करती रही, लेकिन हर बार फिसलकर नीचे गिर जाती। अब उसे चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद बलराम बकरा भी वहां से गुजरा। वह भी बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में भटक रहा था। जब उसने कुएं में झांका तो अंदर चंदा को देखकर हैरान रह गया। बलराम ने चंदा से पूछा, अरे चंदा बहन, तुम कुएं में क्या कर रही हो? चंदा ने तुरंत अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया और खुश होकर बोली, अरे बलराम भाई, यह कुआं तो बहुत खास है। यहाँ का पानी ठंडा और मीठा है। मैंने जितना पिया उतनी ही मेरी प्यास बढ़ गई। यह तो अमृत जैसा है। बलराम को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह बहुत प्यासा था। उसने कुएं में झांका, लेकिन ज्यादा पानी नहीं दिखा। तो बलराम ने कहा, लेकिन मुझे ज्यादा पानी तो नहीं दिख रहा। चंदा ने झटपट जवाब दिया, अरे भाई, यह पानी जादुई है। ऊपर से दिखता नहीं, लेकिन जब तुम कुएं में उतरोगे तो तुम्हें इसका असली स्वाद मिलेगा। बलराम थोड़ा सोच में पड़ गया। वह समझदार था, लेकिन प्यास के कारण उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। उसने चंदा की बातों पर भरोसा कर लिया और कुएं में कूद पड़ा। अब चंदा मन ही मन बहुत खुश थी और मन में सोच रही थी, अब मेरा काम बन जाएगा। मैं इस बकरे की मदद से आसानी से कुएं से बाहर निकल सकती हूँ। यह सोचकर चंदा तुरंत बोली, देखो बलराम भाई, अब हमें मिलकर कुएं से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा। बलराम समझ गया कि वह चालाकी से फंस गया है, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने सोचा, अगर मैं भी चालाकी से काम लूं तो इससे बाहर निकल सकता हूँ। उसने तुरंत एक योजना बनाई और चंदा से कहा, चंदा बहन, तुम बहुत हल्की और फुर्तीली हो। अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और ऊपर छलांग लगाओ तो तुम बाहर जा सकती हो। फिर तुम किसी मजबूत बेल या पेड़ की टहनी नीचे फेंक देना, जिससे मैं भी बाहर आ सकूं। चंदा यह सुनकर बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी, वाह, यह तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। वह तुरंत बलराम की पीठ पर चढ़ गई। फिर उसके सिर पर कूदकर कुएं से बाहर छलांग लगा दी। जैसे ही वह बाहर पहुंची, उसने राहत की सांस ली और अपनी चालाकी पर हंसने लगी। बलराम ने ऊपर देखा और कहा, चंदा बहन, अब जल्दी से मेरी मदद करो और कोई रस्सी या बेल नीचे फेंको। लेकिन चंदा अब अपनी असली रंगत में आ गई थी। वह हंसते हुए बोली, अरे बलराम भाई, जंगल में यह कहावत सुनी है, अपनी मदद खुद करो। और यह कहकर वह वहां से भाग गई। बलराम को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने सोचा, अगर मैं सोच समझकर काम करूं तो खुद ही बाहर निकल सकता हूं। बलराम ने कुएं की दीवारों का ध्यान से निरीक्षण किया और देखा कि कुछ जगहों पर छोटे छोटे पत्थर निकले हुए थे। उसने धीरे धीरे उन पत्थरों पर पैर जमाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया। कई बार वह फिसला, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे वह कुएं के किनारे तक पहुंचा और आखिरकार छलांग लगाकर बाहर निकल आया। चंदा अभी भी पास ही झाड़ियों के पीछे छिप कर देख रही थी।
जब उसने देखा कि बलराम खुद ही बाहर आ गया तो वह चौंक गई। बलराम मुस्कुराकर कहा, चंदा बहन, चालाकी हमेशा काम नहीं आती, कभी कभी धैर्य और बुद्धिमानी ही असली ताकत होती है। अब चंदा को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ और वह चुपचाप वहां से भाग गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हर चालाक व्यक्ति समझदार नहीं होता, लेकिन हर समझदार व्यक्ति चालाक को मात दे सकता है। अगर हम बिना सोचे समझे किसी की मीठी बातों में आ गए तो नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए हर स्थिति में धैर्य से सोचना, समझदारी से काम लेना और जल्दबाजी में कोई फैसला न लेना ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। और हाँ, किसी भी स्वार्थी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो खुदगर्ज होते हैं वो मुश्किल में आपका साथ छोड़ देते हैं। तो बच्चों, अगली बार जब कोई आपको बहलाने की कोशिश करे तो पहले अच्छे से सोचो, फिर ही कोई फैसला लो, क्योंकि समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।